नाउ द नेक्स्ट वन इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। देखिए हम लोग लास्ट वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़े, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस एक्सपोनेंट इंटीजर डिवीजन और फ्लोट डिवीजन के बारे में पढ़े, है ना। इंटीजर डिवीजन क्या करता है, जो सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इट मीन्स इट एक्सक्लूड द पॉइंट्स, द नंबर विच कम्स विथ पॉइंट, है ना। ऐसे नंबर्स को एक्सक्लूड करता है जो पॉइंट के साथ आता हो, जैसे कि 3.3 3.4 ऐसा ऐसा अगर आप जो आंसर आएगा उसको इंटीजर डिवीजन नहीं लेता, सिर्फ जो होल नंबर्स होते हैं उसको कंसिडर करता है। और नॉर्मल डिवीजन करोगे तो नॉर्मल डिवीजन दोनों को कंसिडर करता है ना। आपके बुक में एग्जांपल दिया भी है। अब आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, ये कंपेयर करता है वैल्यू को either the side of the operators. These operators are used to compare the values either side of the operator. They decide the relationship between them and they are also called the comparison operators. कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब होता है, जैसे हम लोग इक्वल टू मैथ्स में एक टू इक्वल टू लिखते हैं ऐसा, लेकिन इसमें इक्वल टू क्या होता है, हमको ऐसा दो इक्वल टू साइन लगाना पड़ता है। इसका मतलब होता है इक्वल टू ए बी के इक्वल है कि नहीं, है ना। अगर आप सिंगल इक्वल टू लिखोगे तो इट एक्ट्स एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब मैं आप ए में बी की वैल्यू को असाइन कर रहे हो, ऐसा होता है ना। इसलिए हम इक्वल टू अगर चेक करना है, जैसे ए बी के इक्वल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, दो ठो ऐसा डालेंगे, है ना, दो इक्वल टू साइन, तभी जाके इक्वल टू कहलाता है। ये क्या है, नॉट इक्वल टू, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये सभी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं या रिलेशनल ऑपरेटर हैं, जो रिलेशनशिप बताता है दो ऑपरेंड्स के बीच में, है ना। एज यू ऑल नो दीज ऑल आर ऑपरेंड्स, जैसे ए और बी यहाँ पे ऑपरेंड है जिसमें ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है। अब इसका जो आउटपुट है वो कैसे आता है, जैसे मैं 2+3 लिखती हूँ तो आउटपुट 5 आता है, कब, जब अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करती हूँ। लेकिन जब मैं रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करती हूँ तो आउटपुट या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। अब ट्रू कब आएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स आता है जनरली, है ना। अभी आप देख लीजिए, अब देखिए कंपैरिजन कैसे होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, a = 5, b = 12, c = 29, ठीक। डी और ई भी दिया है। ए इज ग्रेटर देन सी है कि नहीं, ए 5 है, सी 29 है, क्या 5 29 से बड़ा है, नहीं, तो क्या करेगा, ये वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं लिखूँ सी इज ग्रेटर देन बी, तो कंडीशन ट्रू है, क्यों, क्योंकि 29 बड़ा है बी से, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो ऐसे क्या करते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं। अब डी इज इक्वल टू ई, इज डी इज इक्वल टू ई, नो, है क्या, नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा है डी में पाइथन लिखा है, ई में पाइथन लिखा है, लेकिन देखिए इसका पाइथन का पी क्या है, कैपिटल लेटर, इसके पाइथन का पी क्या है, स्मॉल लेटर, मतलब बोथ आर नॉट इक्वल, है ना। तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। तो जब आप ये चेक करते हैं तो केस सेंसिटिव है, एवरीथिंग शुड बी सेम, हर एक चीज़ सेम होना चाहिए, ठीक है। और ये सभी क्या है, स्ट्रिंग है, आपको पता है स्ट्रिंग क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसका कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रिंग। The string will be compared based on their appearance in the alphabetical order. For example, A, capital A और a small a, है ना, both are different. नम लिखूँ या नम लिखूँ, ये दोनों डिफरेंट है, हम दोनों इसको एक नहीं बोल सकते। वैसे पाइथन का पी बड़ा है यहाँ पे पी छोटा है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। आ रही बात समझ में, इसलिए इसको फॉल्स किया है। अगर ये पी छोटा होता या ये वाला पी कैप्स में रहता तो फिर सेम होता, ओके। तो ये था हमारा रिलेशन ऑपरेटर। अब है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर के यूज़ होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन द कंडीशन स्टेटमेंट, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, ठीक। एंड होता है, और होता है, नॉट होता है। एंड ऑपरेटर में क्या होना चाहिए बेटा, कोई भी आप चीज़ चेक कर रहे हो, कोई भी कंडीशन चेक कर रहे हो, एंड का मतलब होता है और, ये भी और वो भी दोनों सही होना ज़रूरी है। बोथ स्टेटमेंट शुड बी ट्रू, है ना, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और में कोई एक स्टेटमेंट अगर ट्रू हुआ या फुलफिल किया तो आपका आउटपुट ट्रू आ जाता है। और नॉट में जैसे मैं लिखूँ टू का नॉट, तो क्या करेगा, इसका रिवर्स रिटर्न करेगा, -2 मान लो कि, है ना। जैसे मैं मतलब ये क्या करते हैं, इसको रिवर्स जो रिजल्ट है उसको रिटर्न करता है। अभी आप एग्जांपल में समझ जाएंगे। जैसे ये एंड ऑपरेटर है,
ए इज़ लेस देन 29, यस ये कंडीशन ट्रू हो रहा है क्योंकि 5 छोटा है 29 से। ए बी से छोटा है क्या? हाँ। अब देखिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू कब होना चाहिए? एंड ऑपरेटर में। इसलिए क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन और में मान लो कि पहला कंडीशन ट्रू हुआ तो दूसरा चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। ये चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हमारा आंसर तो ट्रू आएगा ही आएगा। ठीक, ये ऐसा है। एक बुक में थोड़ा कभी थोड़ा सा मिस्टेक अलग लग दिया है बुक में, पर एक्चुअल में ऐसा होता है ना, बुक में थोड़ा अलग दिया है, बुक में मत जाइए। ठीक है, ए अगर ए इज़ लेस देन बी है, यस कंडीशन ट्रू है, बी छोटा है 12 से, तो क्या करेगा वो? रिटर्न करेगा वैल्यू ट्रू। नेक्स्ट को चेक नहीं करता है ना? कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना कंपलसरी है। ये अच्छा सॉरी, ये ना बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है पर पाइथन में ऐसा नहीं होता। सॉरी, है ना, ये पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में दोनों कंडीशन को फॉल्स होना ज़रूरी है। ठीक है, इट विल रिटर्न फॉल्स इफ बोथ कंडीशन आर फॉल्स। क्या ये सी इज़ लेस देन बी है? नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया। ए इज़ लेस देन बी है, पर ये तो है ट्रू। ठीक, ये ट्रू है, ये वाला फॉल्स है, तो क्या आएगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन को फॉल्स होना ज़रूरी है, पहले वाला कंडीशन ट्रू हो जा रहा है। तो ये पाइथन की बात हो रही है। जैसे सी प्लस प्लस वगैरह पढ़ते हैं आप, वो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो वो ट्रू ही रिटर्न करता है, क्योंकि ये और लिखा है, या तो ये या तो वो, और एंड में दोनों का ट्रू होना कंपलसरी होता है। ठीक, और में दोनों का फॉल्स होना कंपलसरी होता है पाइथन लैंग्वेज में। और नॉट में क्या होता है, जो भी आंसर है उसका रिवर्स रिटर्न करता है, या बुलियन वैल्यू। बुलियन क्या होता है? या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो रिटर्न करेगा फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा है अंदर का तो रिटर्न करेगा ट्रू। जस्ट उल्टा करके देता है, ये होता है बुलियन। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं? 3 ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल। एंड दिस 3 ऑपरेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। अगर आप पाइथन की बात करो, सी की बात करो, सी प्लस प्लस की बात करो, ना, ये सभी में क्या है? इम्पॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट का ही ये ऑपरेटर क्या हैं? कॉलम्स हैं, बेस हैं। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, प्रायोरिटी देखेंगे। ठीक है, कैसे उसकी प्रायोरिटी होती है। ओके क्लास, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। बाय।